हेलो एवरीवन, टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम बैंकिंग चैप्टर। इसमें से आपको एक क्वेश्चन पक्का एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो पहला फंक्शन है सेंट्रल बैंक का, बैंक ऑफ इशूइंग नोट्स। एक सेंट्रल बैंक एक ऐसा बैंक है जिसके पास लीगल राइट है करेंसी को इशू करने का, मोनोपोली राइट है करेंसी को इशू करने का। कोई और बैंक या कोई भी ऐसा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है करेंसी को इशू नहीं कर सकता। इट्स सिर्फ सेंट्रल बैंक है जो करेंसी को इशू करता है। और करेंसी इशू करने के लिए सेंट्रल बैंक के पास 200 करोड़ का मिनिमम रिजर्व होना चाहिए, जिसमें से 115 करोड़ का गोल्ड रिजर्व एंड 85 करोड़ की सिक्योरिटीज। जब तक सेंट्रल बैंक के पास ये नहीं है वो नोट करेंसी को इशू नहीं कर सकता। सेकेंड फंक्शन है बैंकर टू द गवर्नमेंट। तो सेंट्रल बैंक इज अ बैंक हु वर्क फॉर अ गवर्नमेंट। तो वो गवर्नमेंट के लिए 3 रोल प्ले करता है, दैट इज एजेंट्स, बैंकर्स एंड एडवाइजर। एज अ एजेंट गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज को खरीदता और बेचता है। एज अ बैंकर गवर्नमेंट के अकाउंट हैंडलिंग करता है, गवर्नमेंट को लोन चाहिए सेंट्रल बैंक देगा। और एज अ एडवाइजर किसी भी टाइम पे अगर सेंट्रल बैंक को कोई भी फाइनेंशियल गवर्नमेंट को कोई भी फाइनेंशियल एडवाइजरी की जरूरत है तो सेंट्रल बैंक उसको फाइनेंशियली एडवाइज भी करता है। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि पेपर में आता है। थर्ड इज बैंकर्स बैंक। यस, तो जिस हिसाब से हमारा रिलेशन एज अ कस्टमर, हमारा रिलेशन कमर्शियल बैंक के साथ है, उसी तरह से कमर्शियल बैंक का रिलेशन सेंट्रल बैंक के साथ होता है। हमें लोन चाहिए, हम कहाँ जाते हैं? कमर्शियल बैंक्स के पास। कमर्शियल बैंक्स को जो लोन चाहिए वो कहाँ जाएगा? सेंट्रल बैंक के पास। तो कमर्शियल बैंक को सेंट्रल बैंक जो कमर्शियल बैंक को लोन देता है उसको हम बैंक रेट या फिर रेपो रेट कहते हैं। उसके बाद आपका इसमें एक और आता है सुपरवाइजरी रोल। तो सेंट्रल बैंक इज अ बैंक जो कि सारे कमर्शियल बैंक को सुपरवाइज करता है, देखता है कि जो उसकी बनाई गई पॉलिसीज है उसको बैंक्स फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। सेंट्रल बैंक एक ऐसा बैंक है जिसके पास अगर कोई भी किसी भी तरह से कमर्शियल बैंक किसी कस्टमर के सेंटिमेंट्स को हर्ट करने की कोशिश करता है या उसको फूल करने की कोशिश करता है, दिस इज अ बैंक जो कि ताला भी लगा सकता है कमर्शियल बैंक पे। लेंडर ऑफ लास्ट रिजोर्ट, सपोज कमर्शियल बैंक को किसी भी टाइम पे बहुत ज़्यादा अर्जेंट पैसों की ज़रूरत है और उसको कहीं से भी पैसा अरेंज नहीं हो रहा, तो सेंट्रल बैंक इज़ द लास्ट ऑप्शन जहाँ पे कमर्शियल बैंक जाके अपने फाइनेंशियल नीड्स को पूरा कर सकता है। कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, हमारे देश में जितना भी फॉरेन एक्सचेंज आता है वो सेंट्रल बैंक के पास रखा जाता है, चाहे वो एक्सपोर्ट्स के फॉर्म में आए चाहे वो टूरिज्म के फॉर्म में आए। तो जो भी फॉरेन एक्सचेंज हमारे देश में जो भी डॉलर आते हैं वो सेंट्रल बैंक के पास रखे जाते हैं, इसलिए सेंट्रल बैंक को कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज कहते हैं। सेंट्रल बैंक एक मैनेज फ्लोटिंग भी करता है, जिस टाइम पे बहुत ज़्यादा फॉरेन रिजर्व हमारे देश में आ रहा है उस टाइम पे वो हेज कर लेगा और शॉर्टेज के टाइम पे रिलीज कर देगा, जिसकी वजह से जो करेंसी में एप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन की फ्लक्चुएशन है वो नहीं होती। क्लियरिंग हाउस फंक्शन, तो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट रोल विच इज प्लेड बाय द सेंट्रल बैंक, दैट इज द क्लियरिंग हाउस फंक्शन। सपोज जिस हिसाब से हमारे अकाउंट कमर्शियल बैंक के पास होते हैं उसी हिसाब से हर एक कमर्शियल बैंक का अकाउंट आरबीआई के पास रखा जाता है। तो ये आरबीआई है, इसके पास सबके अकाउंट है, एक्सिस के हैं, एचडीएफसी के हैं, यस बैंक के हैं, ये जितने भी हमारे यहाँ पे कमर्शियल बैंक है उनके सबके अकाउंट आरबीआई के पास ओपन किए जाते हैं। सपोज एक्सिस बैंक ने एचडीएफसी बैंक को कोई पैसा देना है तो इसके लिए क्या है, कैश फ्लो की जरूरत नहीं होगी, कैश बाहर नहीं जाएगा, डायरेक्ट आरबीआई क्या करेगा, एक्सिस बैंक के अकाउंट से निकाल के एचडीएफसी बैंक में वो पैसा ट्रांसफर कर देगा, जिसकी वजह से मनी रिक्वायरमेंट या कैश रिक्वायरमेंट इकोनॉमी में खत्म या बहुत कम हो जाती है। तो दीज आर द functions of the central bank and again I am telling you this is a very important topic। 4 नंबर का क्वेश्चन आपको इसमें से मिलता ही मिलता है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।